खुशी हो रही है। आज कुछ फिर नया सीखेंगे, मगर उन्हीं पुरानी चीज़ों के साथ मिलाकर। कितना इजी है देखिए इंग्लिश। नया सीखेंगे उन्हीं पुरानी चीज़ों को मिलाकर। मैंने सारा स्टार्टिंग से बताया हुआ है दोस्तों, इंग्लिश कैसे शुरू होती है, इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है, इंग्लिश की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इंग्लिश के बेसिक चीज़ें क्या है। जैसे हमने पहले दिन सीखा था आई वी दे यू का मतलब क्या है, फिर उसके बाद हमने सीखा था कुछ वकैब्स ईट ड्रिंक वगैरह, फिर उसके बाद हमने सीखा था सेंटेंस कैसे बनाते हैं पहचान के। सबसे पहला साउंड हमने सीखा था ता है ती है, फिर उसके बाद हमने याद किया था विद अबाउट ऑन, ये सारी चीज़ें याद करी थी। फिर उसके बाद हमने वीडियो बनाया था या सीखा था आई ईट पिज़्ज़ा विद फ्रेंड्स को सेंटेंस के साथ कैसे जोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखते जा रहे हैं। उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखा था मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता। देखो वही चीज़ें बार बार आपने एक बार इन सबको याद किया, उसके बाद आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। देख कितना ईजी, और कितने ईजी मेथड से भी। फिर मैं वही चीज़ लिखने जा रहा हूँ। आई का मतलब, वी का मतलब आपको पता है, दे का मतलब आपको पता है। पहला साउंड कौन सा है आपको पता है, कौन सा है, ता है, ती है, ते है, आपको पता है। इसे हम साउंड भी कहते हैं या पहचान भी कहते हैं। सबसे पहली पहचान, इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको पता है। इसका मतलब है हर बात ता ती पर खत्म होता है। हमने सीखा था आई ईट पिज़्ज़ा विद फ्रेंड्स, फिर हमने सीखा आई डोंट ईट पिज़्ज़ा विद फ्रेंड। देखिए कुछ भी नहीं बदल रहा, सिर्फ ये बाकी सब सेम। कितना इजी है देखिए, वही अबाउट, वही चीजें बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है। विद, अबाउट, आई, विद, बार वही चीजें रिपीट हो रही है। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, वन टाइम याद हो गया फिर आपको लाइफ टाइम तक याद करने की जरूरत नहीं जी। यही बेस है, इससे इजी बहुत हो जाता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है बच्चा। अब हम तीसरी चीज देखेंगे। तीसरी चीजों में भी यही चीजें यूज हो रही है, बस कुछ नया चीज, नया तरीका हो गया। अब तीसरी चीज कैसे, ये जो डू है, जैसे मैंने लिखा आई डू नॉट गो, ये जो डू है, ये डू को हम लोग क्या करेंगे, आगे रख देंगे। डू आई ईट, इसका मतलब क्या है, डू आई ईट पिज्जा। इसका मतलब क्या है, जैसे डू पहले जाता है क्या बन जाता है, क्या मैं पिज्जा खाता हूं। विद राहुल, वही चीज विद अबाउट, क्वेश्चन मार्क एंड में। डू जैसे ही पहले आ जाता है दोस्तों वो क्या बन जाता है। डू जैसे ही पहले आता है तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। डू वी गो मार्केट, इसका मतलब क्या है, क्या हम मार्केट जाते हैं। फिर कुछ भी लगा लो आप, विद लगा लो, अबाउट लगा लो, जो इसके साथ मैच करता हो वो लगा लो। अब मैं लिखता हूं डू दे स्पीक इंग्लिश, का मतलब क्या है, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं। क्या, देखिए क्या डू का मतलब पहले आता है क्या, फिर डू यू नो इंग्लिश का मतलब क्या है, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। क्या सारी बातें क्या है, तीसरी चीज हमने, तीसरा पॉइंट। पहला ये था, दूसरा ये था, ये तीसरा पार्ट। डू आई गो, डू आई ईट, डू आई मेक, डू यू गो। अब इसी में हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं सबसे ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, कोई बोलता है डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, का मतलब क्या तुम इंग्लिश समझते हो। इसका मतलब ता पे खत्म हो रहा है। डू यू गो मार्केट विद फैमिली, इसका मतलब क्या तुम मार्केट जाते हो फैमिली। इसका आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और आंसर भी बता सकते हो। क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आंसर भी बता, एक चीज में बता रहा हूं, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं बदला। देखो क्या बदला, वही जो डू उठ के पहले आ गया, वही आई है, वही ईट है, वही इज अ विद अबाउट, वही सारी चीजें, बस इनके सेंसेस बदल रहे हैं। आई ईट का मतलब क्या है, मैं खाता हूं। आई डू नॉट ईट का मतलब क्या है, मैं नहीं खाता। डू आई ईट का मतलब क्या है, क्या मैं खाता हूं। देखो सेम, और साउंड भी सेम है। आई ईट का मतलब क्या, मैं खाता हूं। आई डू नॉट ईट का मतलब क्या, मैं नहीं खाता। डू आई ईट का मतलब क्या है, क्या मैं खाता हूं। डू पहले लग जाता है दोस्तों, डू पहले लगते वो क्या बन जाता है। उसको आप चारों के साथ यूज कर लो, आई के साथ भी यूज कर लो, बी के साथ भी यूज कर लो।
दे के साथ भी यूज कर लो और यू के साथ भी यूज। यू के साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम पूछते हैं, डू यू गो, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू ईट, डू यू ड्रिंक पेप्सी। फिर वहां से आंसर यस आई ड्रिंक पेप्सी। कोई भी आंसर दे सकते हो, यस में भी दे सकते हो आप आंसर, नो में भी दे सकते हो। यस में देना है यस आई ड्रिंक पेप्सी, नो में देना है नो आई डोंट ड्रिंक पेप्सी। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको बोल बोल जाए, वही पुराना मेथड मैंने बताया था, पहले इसे लिखो फिर बोलो। बोलो कैसे, किसी दोस्त से बोलो या भेजो, या अपने मोबाइल पे जाओ, स्पीकर ऑन करो, उसमें रिकॉर्ड करो, डू यू गो मार्केट विद फैमिली, सारा रिकॉर्ड करके सुनो। सुनने से और बोलने से बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई। अगला स्टेप हमारा क्या है, इंग्लिश डॉक्टर की तरफ हमारे पैर चलने चाहिए। कहाँ की तरफ चलने चाहिए, इंग्लिश डॉक्टर की तरफ हमारे पैर चाहिए। दोस्तों लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, आप कितनी मर्जी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद इससे एग्जीक्यूट या माउथ पे लेके आना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश आपको बोलने नहीं आती तो वेस्ट है दोस्तों, वो भाषा वेस्ट है। कोई भी भाषा अगर आपको बोलनी नहीं आती तो वो वेस्ट है, ये हमेशा याद रखना। मैं एक साउथ इंडियन हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तभी आपको समझ आ रहा है, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह हर भाषा की एक वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या, जब उसको हम बोलते हैं, अगर नहीं बोलोगे नहीं आएगा। इसीलिए आपको बोल के सीखना है। इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ गई, मगर ये आपको बोलने के लिए कहाँ की तरफ चलना पड़ेगा, इंग्लिश डॉक्टर की तरफ। क्यों इंग्लिश डॉक्टर की तरफ, आप पूछ सकते हो सर हम वहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को बोलने के लिए। जो भी बच्चा इंग्लिश डॉक्टर में पढ़ता आप उससे पूछ सकते हो पर्सनली, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं वहाँ पर। हम उनको हिंदी बोलने से मना करते हैं, बहुत फोर्स करते हैं बोलने के लिए। इससे बच्चा डल से डल बच्चा भी अच्छी इंग्लिश बोलना भी सीख जाता और समझना भी सीख जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे और आपके कदम इंग्लिश डॉक्टर की तरफ चल चुके होंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ। इसलिए अपने दोस्तों को बोलिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए, सबको बताइए इस चैनल के बारे में, और इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको इंग्लिश में बहुत डर लगता है, और जिनके पास शायद 99% लोगों के पास ये सवाल है कि हम इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, उनके लिए इंग्लिश डॉक्टर बेस्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।